नमस्कार साथियों। दुनिया के महान शिक्षक साथी कार्ल मार्क्स के जन्म दिवस पर उनका एक विचार मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि दार्शनिकों ने संसार की कई तरह की व्याख्या की है। दार्शनिकों ने संसार की कई तरह की से व्याख्या की है। अहम मुद्दा दुनिया बदलना है। तो साथी हम नमस्कार, मैं सीमा कुमारी वो संगठित मजदूर चैनल से। वो संगठित मजदूर चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर वो संगठित मजदूर चैनल। नमस्कार, मैं सुनील कुमार आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। उपस्थित होने का मेन वजह है कि 5 मई 2025 को जैसा कि आपको बता दूं कि साथी कार्ल मार्क्स का जन्मदिन है। उन्हीं के अवसर पर यानी बिहार के राजधानी पटना में मजदूरों के सवाल पे, भ्रष्टाचार के सवाल पर, मजदूर विभाग में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पार हो गया है उसको जांच कराने के सवाल पे, मजदूरों से संबंधित जो विभिन्न सामाजिक मुद्दा है उनके सवाल पर श्रम कार्यालय पर प्रदर्शन है नियोजन भवन के पास। यानी आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं, जितने भी वह संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, हमारे देश प्रेमी हैं, देशभक्त हैं, हमारे समाज सेवी हैं या हमारे दोस्त महिम रिश्तेदार हैं, मैं उन सभी को अनुरोध करता हूं कि कार्ल मार्क्स के जन्मदिन के अवसर पर आप पटना चलें। 25 मई 2005 को लगभग 11 बजे वहां पहुंचकर प्रदर्शन में सफल करें। और आपके सामने हमारे साथी भी हैं, सतीश जी भी हैं, नरेश झा भी हैं। आपसे ये लोग भी अनुरोध करना चाहते हैं, आप थोड़ा इन्हें भी सुने और ये देखें उनका जो मैं पर्चा बनाया हूँ, पोस्टर बनाया हूँ, मैं वो आपके सामने दिखाना चाहता हूँ और हमारे साथी के पास भी है। तो आप मैं अभी सतीश जी से अनुरोध कर रहा। सतीश जी थोड़ा आप इनका भी सुने कि इन्होंने अपनी जवानी से क्या कहना चाहते हैं। साथियों, मैं जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं, कल जो है 11 बजे दिन में वहाँ पहुँचाना है नियोजन भवन पटना। और हम लोगों भ्रष्टाचार का खिलाफ लड़ रहा हूँ, तीनों चारों मिल करके, और वहाँ घेराव करके अपने अधिकारों के लिए जो है हम लोग उपस्थिति हो, ताकि हमको स्वयं समय से हमको अधिकार मिल सके। इसलिए मेरा मजदूर भाई जितने हैं, निर्माण मजदूर है, चाहे वो संगठित कामगार है, चाहे किसान मजदूर हो, चाहे अन्य मजदूर हो, फुटपाथ दुकानदार हो, या जितने मजदूर है दुनिया का मजदूर एक होकर के हम लोग चले, अपना संघर्ष करके अधिकार अपना जो है ना प्राप्त करें। इसी वाणी के साथ मैं फ्री ले जाऊंगा, फ्री आपको जो है ना पहुंचा दिया जाएगा अपने जगह पर। अधिक से अधिक साथियों चले। अभी आपने सतीश जी भी सुने, इन्होंने आह्वान कर रहे हैं कि जो मजदूरों को समस्या है उनके लेकर संगठित होकर, जैसे नारा है दुनिया के मजदूरों एक हो, और उसी को सिद्धांत को लागू करते हुए तमाम मजदूर एकजुट होकर अपने हक अधिकार के लिए आप नियोजन भवन पटना यानी श्रम कार्यालय के जो प्रधान कार्यालय है, प्रधान हेड ऑफिस है, ब्रांच है, यानी वहीं पर नियोजन भवन के पास 5 मई 2025 को 11 बजे लगभग दिन में वहाँ पे प्रदर्शन है। और इसी से संबंधित आपको साथी नरेश जी भी कुछ आह्वान करना चाहते हैं और मैं इनको इनके पास ले चलता हूँ। हम नरेश झा श्रमिक चेतना सैनिक हैं, श्रम संसाधन विभाग से। श्रमिक मजदूर को जागरूक करके हम उन लोगों को श्रम विभाग द्वारा नियोजक ठेकेदार के द्वारा काम कराकर मजदूरी नहीं देने के कारण हम उनको आवेदन दिलवा कर मजदूरी भुगतान करवाने में सहयोग करता हूं। श्रमिक को श्रम विभाग के द्वारा कल्याणकारी योजना का लाभ दिलाने के लिए मैं सहयोग करता हूं, जिसके एवज में श्रम विभाग के श्रम अधिकारी के द्वारा हम लोग को मृत्यु भी घोषित किया जाता है, जानलेवा हमला भी कराया जाता है। हमारा मजदूर को बकाया मजदूर भुगतान कराने में नियोजक ठेकेदार में मिल करके मजदूर को केस को खारिज किया जाता है, योजना का लाभ नहीं दिया जाता है, हम लोग की तरह का बहाना बनाया जाता है, जिसको लेकर के हम 5/5/2025 को नियोजन भवन पटना में प्रधान सचिव
एवं श्रम मंत्री को घेराव करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उसमें सभी हम खगड़िया जिला के सभी मजदूर भाइयों एवं बहनों से अपील करना चाहूँगा कि निवेदन करना चाहूँगा कि जोर शोर से जनसंख्या बना करके भाग लें और कल 11 बजे पटना श्रम न्यायालय कार्यालय के पास पहुँचे। इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी आपने सुने साथी नरेश जी भी सभी से अनुरोध कर रहे थे कि आपका जो हक अधिकार है, जो ये काम करते हैं पंचायत में, किसी की मजदूरी नहीं दे रहा मालिक, उनको दिलाने में या योजना से संबंधित जो भी चीज़ है उनको दिलाने में और योजना को प्रचार प्रसार करने में इनका मेन भूमिका होता है। कि सरकार ने श्रमिक चेतना सैनिक का बहाल किया था और उस समय भी बोला गया था कि हम श्रमिक चेतना सैनिक के अजय मानदेय देंगे, लेकिन आज लगभग 15 साल लगभग होने वाला है, लेकिन आज तक एक फूटी कौड़ी नहीं दिया जाता है। और उल्टे ये जो काम करते हैं तो यहाँ के जो लोकल गुंडा हैं और उन पे हमला किया जाता है, जान से मारने की धमकी दिया जाता है और मारपीट भी करते हैं। और इसके एवज में श्रम कार्यालय के द्वारा, यहाँ के जो पदाधिकारी है उनके द्वारा इनको सपोर्ट नहीं किया जाता है, इनको मदद नहीं किया जाता है। इन्होंने हजारों आवेदन दिए हैं और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जैसा कि उन्होंने बता रहे थे कि श्रम कार्यालय के जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो खगड़िया को हो या बिहार के कहीं अन्य जगह के भी हो, वो अभी सिर्फ भ्रष्टाचार में लीन है। और जो भी श्रमिक चेतना सैनिक हैं, जो श्रम पदाधिकारी उनको नहीं वैल्यू देते हैं, जो भी ट्रेड यूनियन के आदमी हैं उनको वैल्यू नहीं देते हैं। और सिर्फ दलाल जो उसका कमौआ पुत्र हैं, जो कमा के उसको बंदरगांठ करते हैं, उन्हीं को वो वैल्यू देते हैं। मैं थोड़ा आपको बता दूं कि लेबर विभाग में अभी जो भी सामाजिक सुरक्षा दिया जाता था निबंधित निर्माण मजदूर को, उसमें जो अरबों खरबों रुपया था, यानी कहिए कि बिहार में जो घोटाला हुआ है, उस घोटाला में सबसे बड़ी घोटाला है मजदूर हित फंड राशि घोटाला। और उस घोटाला में लगभग हम लोग 1-1.5 साल से प्रयास कर रहे हैं कि उस घोटाला का जांच हो और जो भी व्यक्ति दोषी है उसे सजा मिले, और जो भी व्यक्ति गलत राशि गलत टाइप से फर्जी तरीका से निकाल लिया है उसे जांच करके पुनः उस सरकार के जो कोष है उस कोष में जमा हो। और जेन्युइन मजदूर, जो वास्तव में मजदूर है, जो वास्तविक सब सारा डॉक्यूमेंट्स उसके पास है, जो वास्तव में अपनी बेटी की शादी किया है, डेट किया है, उनको पैसा राशि मिले। और मैं फिर आप सभी लोगों से एक बार अनुरोध करता हूं कि हमारी बातों को आप जन जन तक पहुंचाएं और कल लगभग 11 बजे आप नियोजन भवन पटना जरूर पहुंचें और अपने हक अधिकार के लिए, मांग के लिए तत्पर रहें। धन्यवाद।